प्रियंका गांधी ने सांसद के रूप में शपथ ले ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही देश की संसद में गांधी परिवार के एक और सदस्य का प्रवेश हो गया है। प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की 16वीं सदस्य हैं जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोकसभा में गांधी परिवार का कम से कम एक सदस्य न पहुंचा हो। ऐसे भी मौके सामने आए जब गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 5 सदस्य लोकसभा में एक साथ पहुंचे हैं। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी भी संसद पहुंच चुकी हैं। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी लंबे समय तक लोकसभा सांसद रही हैं। फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार, मां और उनके 2 बच्चे एक साथ सांसद होंगे। प्रियंका और राहुल के साथ सदन में बैठते ही एक और इतिहास दोहराया गया। 71 साल पहले 1953 में जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की भाई बहन की जोड़ी सदन में नजर आती थी। अब 71 साल बाद फिर से नेहरू परिवार के भाई बहन एक साथ संसद में नजर आएंगे। सबसे पहले बात पहली लोकसभा की कर लेते हैं। साल 1991-1992 में देश के पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में 400 लोकसभा सीटों से कुल 489 सांसद चुनकर संसद पहुंचे थे। जैसा आप जानते हैं कि उस दौर में कई लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां 2-2 सांसद चुने जाते थे। 1951 के इस लोकसभा चुनाव में एक सीट ऐसी भी थी जहां से 3 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। इन 489 सांसदों में 5 सांसद ऐसे थे जिनका रिश्ता नेहरू गांधी परिवार से था। खुद जवाहरलाल नेहरू जो इलाहाबाद जिला पूर्व सह जौनपुर जिला पश्चिम लोकसभा सीट से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू के साथ साथ इस सीट से सांसद बनने वाले दूसरे चेहरे कांग्रेस के ही मसूरियादीन थे। जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी प्रतापगढ़ जिला पश्चिम सह रायबरेली जिला पूर्व लोकसभा सीट से जीते थे। इसी सीट से कांग्रेस के ब्रजनाथ कुरेल भी जीते थे, क्योंकि यह सीट ऐसी थी जहां से 2 सांसद चुने गए थे। सीतापुर जिला सहखीरी जिला पश्चिमी से जीते उमा नेहरू भी इसी परिवार से जुड़ी थी। दरअसल उमा के पति श्यामलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे। श्यामलाल नेहरू के पिता नंदलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई थे। पहले लोकसभा चुनाव में नेहरू परिवार से जीतने वाले चौथे चेहरे का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की सगी बहन थी। विजय लक्ष्मी को लखनऊ जिला मध्य सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत मिली थी। वहीं 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी चुनी गई। विजय लक्ष्मी इस पद के लिए चुनी गई पहली महिला थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद लखनऊ जिला मध्य सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में नेहरू परिवार से संबंध रखने वाली शिवराजवती नेहरू जीती थी। शिवराजवती की शादी डॉक्टर किशन लाल नेहरू से हुई। किशन लाल नेहरू के पिता का नाम नंदलाल नेहरू था, यानी शिवराजवती प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी थी। इस तरह पहले लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार से कुल 5 लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि एक वक्त में इनकी कुल संख्या 4 ही रही। वहीं 1997 में जब देश के दूसरे लोकसभा चुनाव हुए तो 403 लोकसभा सीटों से कुल 494 सांसद चुनकर आए। इस चुनाव में नए सिरे से परिसीमन हुआ, जिसमें सीटों के नाम बदले गए। जहां तक नेहरू गांधी परिवार की बात है, इस चुनाव में इस परिवार से संबंध रखने वाले 3 चेहरे जीतकर लोकसभा पहुंचे। खुद जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से जीते, उमा नेहरू सीतापुर लोकसभा सीट से जीती, तो फिरोज गांधी रायबरेली सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि फिरोज गांधी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 8 सितंबर 1960 को महज 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वहीं इसके बाद 1962 में 494 सीटों के लिए हुए तीसरी लोकसभा चुनाव में जवाहरलाल नेहरू अपने परिवार से सांसद पहुंचने वाले अकेले शख्स रहे। हालांकि 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो गया। उनके निधन के चलते फूलपुर लोकसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुए तो उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची और लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व जारी रहा। चौथी लोकसभा की बात करें तो चुनाव जब गांधी परिवार से जुड़े शख्स ने कांग्रेस को हराया। साल 1967 में देश के चौथे लोकसभा चुनाव हुए। यह पहले चुनाव थे जब कांग्रेस का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू नहीं कर सके। नेहरू के निधन के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी राज्यसभा सांसद बनी। 1967 में चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को जीत मिली। इंदिरा उसी रायबरेली से चुनकर आई जहां से कभी उनके पति फिरोज गांधी चुनाव जीतते थे। इंदिरा की बुआ विजय लक्ष्मी पंडित एक बार फिर फूलपुर लोकसभा सीट से जीती। इस चुनाव में गांधी परिवार से जुड़ा एक और सदस्य भी जीता, वो भी निर्दलीय। दरअसल 1967 के चुनाव में लखनऊ सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण मुल्ला ने कांग्रेस के वीआर मोहन को 20,972 मतों से हरा दिया। राजनीति में आने से पहले आनंद नारायण एक वकील और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे। वहीं आपातकाल के बाद 1977 में देश के छठे आम चुनाव हुए। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को रायबरेली तो उनके बड़े बेटे संजय गांधी को अपने पहले ही चुनाव में अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा। यह पहला मौका था जब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य संसद नहीं पहुंचा।
हालांकि ज्यादा वक्त तक ऐसा नहीं रह सका। 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलूर से जीतकर इंदिरा गांधी फिर से लोकसभा पहुंच गई। ये पहला मौका था जब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से चुनाव जीतकर सांसद पहुंचा हो। यहीं से दक्षिण भारत और नेहरू गांधी परिवार के साथ शुरुआत हुई। इसके बाद 1999 के चुनाव में गांधी परिवार में एक और चेहरे का चुनावी राजनीति में प्रवेश हुआ। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। बाद में उन्होंने बल्लौरी सीट छोड़ दी। वहीं मेनका गांधी एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पीलीभीत से जीतने में सफल रहे। 2004 में सोनिया के बेटे राहुल गांधी अमेठी, सोनिया रायबरेली से जीतकर लोकसभा पहुंची। वहीं मेनका गांधी भाजपा के टिकट पर पीलीभीत से फिर जीतने में सफल रही। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के एक और सदस्य ने लोकसभा में प्रवेश किया। वो सदस्य थे वरुण गांधी। इस तरह गांधी परिवार के मां बेटे की दो जोड़ियां पहली बार लोकसभा पहुंची। राहुल और सोनिया कांग्रेस के टिकट पर तो वरुण और मेनका भाजपा के टिकट पर जीते। 2014 और 2019 में भी ये सिलसिला कायम रहा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा 4 से घटकर 1 हो गया, जब सिर्फ राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंचे। अब वायनाड के उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली प्रियंका ने लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के साथ ही ये संख्या फिर से बढ़ा दी। जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित के बाद पहली बार नेहरू गांधी परिवार के भाई बहन की जोड़ी सदन में नजर आएगी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।